ऐसा है भाई साहब, इस हरियाणा सत्यानाश तो खट्टर साहब ने कर रखे है, उनकी कोई पकड़ नहीं। ये एक निष्क्रिय जो होते हैं ना, निष्क्रिय लोग नहीं हो जाते, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। खट्टर साहब ने छक लिए वो राजनीति से, हकीकत यह है। 1 साल पहले हम इसमें मिले थे रेस्ट हाउस में, खट्टर तो साहब आ रहे। उसकी जो खट्टर साहब की नाकामी को अब नाकामी बता रहे, क्या वो शहर भक्ति का पूरा शहर भुगतन लग रहा है जी, शहर भुगतन लग रहा है। देखो हम तो भिवानी की बता सकते हैं, भिवानी के अंदर जो है ना, जो खट्टर साहब वहां भर के गए थे, अमृत योजना 2 शुरू हो जाएगी भी 10 दिन में, 15 दिन, 1 साल हो गया। जब सीएम साहब के कहने वाले काम ही नहीं हो रहा तो फायदा क्या है। हमने तो बिल्कुल सीएम साहब, हमारी मजबूरी है, हम मोदी साहब की वजह से हम वोट दे रहे हैं, नहीं तो एक खट्टर साहब का बिल्कुल जनता से मोह भंग हो चुका है। वो चलो जी, थैंक यू डट भाई डट। तो जी आज हाउस की मीटिंग थी और सभी पार्षद अपने आप में ही गरिमा के रूम में आए और हाउस की मीटिंग के अंदर अपने अपनी बातें रखी। अब जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या आपकी बातें पास हुई, किस प्रकार की बातों में काम होगा, क्योंकि शहर त्राई त्राई माम कर रहा हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर, चाहे लाइटों की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो गलियों की व्यवस्था की बात हो, चाहे पानी पीने की व्यवस्था की बात हो, चाहे कॉलोनियों के अप्रूव की बात हो। तो आज हाउस के अंदर मुद्दे उठे हैं, तो क्या क्या मुद्दे उठे, किस प्रकार के उन पर अमल होगा और कितने सालों और लग पाएंगे आप लोग। भाई अजय, आज सबसे मुख्य मुद्दा मेरा और सुभाष भाई का था। हमारा मुद्दा था कॉलोनियों का अप्रूव करने का। इस मुद्दे को लेकर पीछे कई बैठकें हो चुकी, हम बहुत परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं। अनअप्रूव्ड एरिया है, हम कोई भी विकास कार्य नहीं करवा पा रहे। वहाँ हम जाने के भी चोर हो रहे हैं। अजय भाई सच्चाई बात यह है, लोगों को क्या जवाब दें हम। मैंने आज हमारे सदन के माध्यम से मैंने अधिकारियों से ये सवाल पूछा कि भाई समस्या क्या आ रही है, क्यों आ रही है और कहाँ आ रही है। आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने दोबारा इन पे काम करके और दोबारा इनको भेजा है कॉलोनियों का अप्रूव होने के लिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि जल्दी हो जाएगा ये। ऐसा क्या कारण है कि मुख्यमंत्री साहब जनसंवाद करके जा चुके, 4 से 5 बार यहाँ पे आ चुके और आप दाड़ दाड़ के हर बार यही मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका शहर 22 जिलों की बजाय पिछड़ रहा है। ये ना दरअसल हमारे नगर परिषद के अधिकारियों की कमी से रहता है। एक तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर ऐसा लगा दिया, उसे 9 महीने से सिर्फ यही काम दे रखा है और हमने बार बार इनसे कहने के बावजूद भाई इसको हटा के और किसी बिल्डिंग इंस्पेक्टर के माध्यम से काम करा लो। जो शहर की कॉलोनियां जो है वो नियमित नहीं है, जो नियमित हो जाए, क्योंकि लोगों की कच्ची गलियां हैं, सीवर नहीं डल रहा, पानी डल रहा, काफी समस्याएं होती हैं, जो लोग बड़े परेशान हैं। तो आज इन्होंने कहा कि एक्शन साहब कह रहे कि मैंने कमान संभाल रखी है और मैंने कॉलोनियां भेज दी है। अगर इन्होंने हमें जिनका टाइम दिया है, अगर 10 दिन के दौरान हमें कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिलता है तो हम रोड पर धरना भी बैठ देंगे। पूरे शहर वासियों से हम निवेदन भी करेंगे और सभी एमसीएस पार्षदों से भी निवेदन करूंगा कि जब हम कोई ऐसी मुहिम चलाएंगे तो आपकी मीडिया के माध्यम से हम सूचना देंगे। एमपी एमएलए की तैयारी है या फिर धोले कपड़े पहनने का शौक हो गया, या वास्तव में क्या बात है? क्योंकि वार्ड में आप बढ़कर पाओ पूरा धोले पैर के खड़े हो, तो आपका हो के हाल क्या होगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल अजय भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली मीटिंग में भी एक ही मुद्दा था सफाई का, शहर में सफाई का, और मेरे वार्ड में भी। मेरे वार्ड में कर्मचारी सेक्टर 13 में बिल्कुल कर्मचारी नहीं है। बार बार पिछली मीटिंग में भी हमने कहा था, प्रधान जी ने और एक्शन साहब ने, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि 10 दिन के अंदर आपका टेंडर लग जाएगा। वो 10 दिन में दूसरी मीटिंग आ चुकी, आज फिर एक आश्वासन मिला है, देखते हैं क्या होता है। दूसरी चीज एक एक्सचेंज रोड है जो काफी दिनों से टूटा हुआ है। अप्रूवल कमेटी ने पास भी कर दिया, लेकिन ये नालायक अधिकारी यहाँ के, उसका टेंडर नहीं लगा पाया अभी तक। आज वो मुद्दा भी मैंने उठाया था कि वो टेंडर जल्द से जल्द लगाया जाए। आप पार्षद है, तो जिस प्रकार से लोगों को क्या लगता है कि आपके 22 जिलों के अंदर आपका भिवानी जिला के पिछड़ने का काम हो रहा, पिछड़ने का ऐसे मुख्य कारण ये अधिकारी हैं जो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते या इनको आता ही नहीं। जनता आप हजारों लोग वोटों की अगुवाई करते हैं, आपके एक मार्गदर्शन का काम होता है, लेकिन जो अधिकारी भी कहने काम चल जाएगा शहर के अंदर। अजय भाई, आज तो आपने मीटिंग लाइव देखी है, आपने देखा भी होगा, हमारे बोलने में हमारे करने में कोई कसर नहीं है। एक एक पार्षद, ये मेरे नहीं, हर एक पार्षद की बात। अर्शदीप ने एक सवाल उठाया था, तो अधिकारी जवाब देने के बजाय नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जाला जवाब दे रहे थे, क्या मानते हैं? देखो ये बात तो आपकी मैं वैसे क्या बताऊं, लेकिन वास्तव में अधिकारियों ने जवाब देना क्या जो जिस प्रकार से आप जवाब दे हो रहे थे हाउस के अंदर, तो लगता नहीं कि जिस प्रकार से जवाब अधिकारियों से मांगा जा रहा, लेकिन उसी के दौरान में जवाब देने की प्रक्रिया जो चेयरपर्सन प्रतिनिधि है भवानी प्रताप, वो देने का काम जाला कर रहे थे। चेयरपर्सन प्रतिनिधि होने के साथ साथ वो वार्ड के पार्षद भी हैं और हर्ष का और एक मिनट हर्ष का वार्ड और भवानी प्रताप का वार्ड दोनों के मिले जुले वार्ड हैं, आमने सामने के वार्ड हैं। समस्याएं दोनों को बराबर आती हैं, इसीलिए
बार बार अधिकारियों से भवानी खुद फीडबैक लेता रहता है, और जो उन्होंने जवाब दिया साथ साथ में एओ साहब ने भी लगता नहीं कि EO आज साहब ने भी जवाब लगता दिया नहीं कि अच्छा मौका था, पूरा हाउस था साथ में था, तो आज अधिकारियों से जवाब लिया जाता, लेकिन आज अधिकारियों से जवाब लेने के बजाय आप लोग फिर से नहीं, मैंने मांगा, मैंने अधिकारियों से जवाब मांगा, अधिकारियों ने जवाब दिया। आपने तो पूरी लाइव देखी, आपने देखा, लाइव देखा सारा। मैंने जो जवाब मांगा था वो अधिकारियों से जवाब मांगा था, और उस दौरान भवानी प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अधिकारियों से तो मांगा था, अधिकारियों ने जवाब दिया। हाउस की मीटिंग के अंदर फिर से आपको गोली लॉलीपॉप मिल जाएगा, फिर से अधिकारी आगे टरकाते रहेंगे। ना भाई, धरने प्रदर्शन के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। मान के चलना, अगर 10-15 दिन के अंदर अंदर हमें सफाई के मुद्दे का और हमारे ये जो कॉलोनी अप्रूव्ड वाला मुद्दा है, इसका अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला, धरना देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सब तो पहले तन्ना बुलाऊंगा भाई। ये एमपी की तैयारी करे बैठे हैं, दौड़े कपड़े स्मॉलिन है, हम धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे भाई। एमपी की टिकट करे बैठे थे, एमपी की टिकट के मतलब हुआ बस अड्डा थोड़ी मिला बस अड्डा है, थोड़ी मिला है। हमारे तो भाई साहब ने देनी है, हमारे टीएम साहब ने थोड़ी देनी है एमपी की टिकट। मतलब वो दो धरने पे तैयार हो गए। बढ़िया कपड़े पहनने भाई, बढ़िया कपड़े पहनने से टिकट को नहीं मिला है। विषमता में आए हैं नगर परिषद के, तो क्या लगता है कि हर बार आप करीब 25 से 30 साल हो गए नगर परिषद के अंदर, 30-40 साल हो गए। तो विषमता में इसलिए ना, विषमता में कह दिया। तो आज की जो हाउस मीटिंग है, तो क्या लगता है कि अधिकारी फिर से कोई लॉलीपॉप देके जाएंगे या वास्तव में लॉलीपॉप तो हमारी कमेटी में कोई भी नहीं देता, अच्छा काम करते हैं सब। लेकिन अधिकारी ये करें, ये आपके पास करें देखो ये अलग अलग समस्याएं होती हैं। हाँ, हमारे को कोई लॉलीपॉप नहीं देता, सारी समस्याएं हमारे वार्ड हैं, हमारे चेयरपर्सन भाई हमारे आउटर के वार्ड हैं, हमारे आउटर के वार्ड हैं। हमारा चेयरमैन हमारा सब काम करता है। हमारा चेयरमैन कितना हो गया, हमारा चेयरमैन थोड़ी लग रहा है, सबका चेयरमैन है, और सब काम हमारा सबका है। हमारे काम के लिए जो भी कार्य होता है तो तुरंत प्रभाव से होता है। क्यों मारेगा भाई घर परिवार तो नहीं है। हाँ भाई, और भाई वो तो नहीं है, घर का काका घर की बही लिखनी है। सबका काम होता है। सबके चल रहे हैं, किसी का समस्या हो तो वहाँ थोड़ी लेट हो जाए भाई, कोई बात नहीं। कैमरा आगे खुदा रहे हैं। समस्या सब तो जिस प्रकार से आज की मीटिंग हुई है, करीबन 2-2.5 घंटे आपकी मीटिंग चली, बहस चली, सारे अधिकारी डीएमसी वगैरह जो जितने आपके नगर परिषद अधिकारी मौजूद थे, तो लगता है वास्तविकता में अब शहर की ओर कोई प्रगतिशील बढ़ेगा या किस प्रकार से काम होगा? अजय भाई 21 टेंडर तो कल लगे हैं, जिनमें गलियां हैं। कम से कम 20-25 टेंडर हमारे 1-2 दिन में और लगने हैं, और जल्द ही मतलब जितने भी पेंडिंग काम है ना, आप ये मान के चलो, हाँ आचार संहिता से पहले हम इनके टेंडर लगवा के बिल्कुल उससे, हाँ उससे पहले बस टेंडर नाला कहता है, वो टेंडर लग चुका है, हल लग लिया है, वो खुलने की तैयारी शहर के अंदर होल्डिंग ज्यादा दिख रहे, शहर के अंदर होल्डिंग ज्यादा दिख रहे, कोई स्थायी स्थान भी है होल्डिंगों का, या फिर आओ वहीं चिपका दो ना? वो सबके लिए एक ही बात है, सबकी खुली छूट है, सारे अपने प्रधान जी के दिशा निर्देश के अनुसार अपना जैसे हफ्ते में 1-2 दिन पता नहीं चल पाता, ये घंटा घर है, आपका 80 गेट है, ये मैम गेट है। ये खुद की अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं मेरे होर्डिंग लगा रहा हूँ तो ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। शहर के जितने भी चौक, जितने भी सौंदर्यीकरण की जो जगह है, वहां कृपया करके होर्डिंग न लगाए जाए, मेरी जनता से अपील है। होगा तो भाई ये चाय की मेरा ऑफर आ गया है, तो ये मीटिंग हुई है, ये बातें हुई है, तो उसकी मीटिंग थी। अब देखते हैं भविष्य के लिए कितने समय के बाद शहर के विकास कार्य उभर के आएंगे, कितनी कॉलोनियां अप्रूव होंगी और किस प्रकार से शहर विकासशील बन पाएगा। जिस प्रकार से आपने बड़ा गंभीरता से मुद्दा उठाया अप्रूव का, अपने मुख्यमंत्री जन समाज के अंदर भी मुद्दा उठाया था, बड़ी गंभीरता से उठाया था, आपके काम को सलामत शहर के लिए। तो क्या मानते हैं कि अधिकारियों पे जू नहीं रहेंगे रही सिर के ऊपर, और मुख्यमंत्री तक की घोषणा हो चुकी, और 22 जिलों के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ अगर मानने जाए तो आपका जिला है और आपका शहर है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, एक तो है ना, ये हरियाणा सरकार ना बदनाम करने का काम करना रही है अफसर, क्योंकि है ना वो एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर, और ये जो इनका चैनल होता है, फिर एमई होता है, फिर एक्शन होता है, फिर ये होता है, फिर डीएमसी होता है, ये अपना बखूबी काम नहीं निभा रहे जहाँ जहाँ इनकी, लेकिन नीचे जिम्मेवारी खासकर तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर की बनती है। बार बार हमने गुहार लगाई है, और सीएम साहब से हम सीएम सूट में भी मिले थे, स्पेशल इस चीज का एक डंपिंग यार्ड का मैटर था और एक ये दोनों शेयर किए गए थे
तो डीसी साहब ने आज से 4 महीने पहले कहते कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सारे नक्शे तैयार करके और भेज देंगे, लेकिन वो आज तक नक्शे एक बार गए और रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं और संदीप मेरे साथी पार्षद हम दोनों यूएलबी दफ्तर में गए, वहां पर भी उन्होंने बताया कि इन आपके भिवानी की सभी आते हैं नक्शे, वो अच्छे से काम नहीं करते बिल्डिंग इंस्पेक्टर, क्योंकि लोहारू दादरी भिवानी खेड़ा कॉलोनी जो अप्रूव हुई है, क्योंकि वहाँ के बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं जो जेई हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। और हम कह सकते हैं कि भिवानी के हिस्से नकारा अफसर इससे आए हुए बिल्कुल आ रहे हैं जी, नकार अफसर आ रहे, उसी का देन से कॉलोनी अप्रूव नहीं हो रही, और ये इनका समझ में नहीं आ रही। और हम बार बार आगे हम यही है कि अगर इनका समझ में नहीं आता, सरकार अगर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी लिखित में इनके नाम दे के आएंगे। अब सीएम साहब से मिलने का टाइम ले रहे हैं, और अगर जल्द ही इन्होंने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम सीएम साहब से मिलने का टाइम की हमारी बात चल रही है। इस प्रकार से आचार संहिता लगने को, हम मार्च का महीना आ चुका, चुनाव का घोषणा होने वाले कभी भी हो सकती है, तो ये आचार संहिता पहले से कुछ काम पहले होगा या फिर अगले सरकार के ऊपर पेंडिंग छोड़ा जाएगा? कल कुछ टेंडर ओपन हुए हैं तो वो तो हो जाएंगे, अगर जो टेंडर ओपन नहीं हुए ना तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा आचार संहिता से पहले, क्योंकि 10-11 तारीख क्या लगता है, पार्षद है अंदर तक की बातें जानते हैं, अधिकारियों की भी है, नगर परिषद की भी, क्या लगता है कि इस योजना में कुछ काम हो पाएगा या फिर अगली आचार संहिता लगने बाद या फिर बाबा जी का ठल्लू इससे आएगा शहर में? अगर है ना कोई टेंडर ओपन अगर आचार संहिता से पहले हो जाता है तो उसका काम होगा। आपको क्या लगता है? कुछ काम तो हो जाएंगे, कुछ काम होंगे, कुछ काम इन्होंने अब टेंडर तैयार कर रखे हैं। वो तो होगी रहेगा, ये तो फिर है ना 3 महीने के बाद काम शुरू होंगे, अगर टेंडर ओपन नहीं हो पाएगा। अगले विधानसभा चुनाव को प्रक्रिया हो जाएगी, नहीं तब साल के बाद जाएगी तो फिर यूं है 2 महीने का समय बच जाएगा, उस बीच के दौरान काम होने की संभावना है। संभावना है। तो लगता है कि अब वास्तविकता में आप लोगों की आवाज है वो ऊपर तक जा पाएगी, या आप लोगों की जो मांग है वो वास्तविकता में अधिकारियों पे सिर पे दूरेंगे, काम करना करें? ये अप्रूव करने की बहुत बड़ी समस्या भिवानी शहर के अंदर है। क्या है कि मीडिया तीसरा स्तंभ है देश, चौथा स्तंभ है, तो ये हम आपके माध्यम से भी हम आप लोगों का भी सहारा लेंगे, जनता का भी सहारा लेंगे, और ये प्रतिनिधि का भी सहारा लेंगे, सबका साथ लेंगे, और है ना जल्द ही हम कोई ना कोई धरना या प्रदर्शन इस तरीके से करेंगे कि जू ना रहेंगी हो तो जू रहेंगे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई उस कहीं और किसी प्रतिनिधि हो, उसके दिमाग में चली जाए कि रियल में काम करना पड़ेगा। तो अब कह सकते हैं पार्षद मरोड़ खा के पूरी चाहे धरना कर लो, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कोई और आवाज उठानी पड़े, अब उसके लिए तैयार है। ऐसा है भाई साहब, अधिकारियों ने हावर ली, कैसा कर देंगे? अधिकारियों छोड़ो, सीएम साहब ने हावरी थी 1 साल पहले, हम रेस्ट हाउस में मिले थे कि भाई अमृत योजना का जो काम है ये पेंडिंग है, अमृत योजना 2 फेज आ गई, हाँ, उसका काम शुरू करवा दो। खट्टर साहब ने डायरेक्टर साहब से बात करी कि 10 दिन में 15 दिन में आपका काम ये जल्दी हो जाए। 1 साल हो गया, जब सीएम साहब के कहे काम को नहीं ला रहे, अधिकारी हो जाएंगे। अच्छा, एक बात तो जवाब देंगे आप, जिस प्रकार से आज कोई पार्षद, आप जैसे पार्षद थे वो अधिकारियों से जवाब मांग रहे थे, लेकिन आपको लगता नहीं कि चेयरपर्सन प्रतिनिधि वो खुद जवाब देने में सक्षम बने होते, अधिकारियों को बजाय वो खुद जवाब देने का काम कर रहे थे? क्या कारण मानते हैं कि ये कोई इन अधिकारियों को ज्यादा जानकारी नहीं, चेयरमैन साहब देखो इनसे जुड़े हैं, इनको पता है कि कहाँ क्या समस्याएं हैं, लेकिन वो अधिकारी का दायित्व तो बनता है कि वो उसको ना टेबल पे लेके आए उस कागज को और टेबल पे समझाएं। नियमित कॉलोनी का आज मैंने मांगा कि है ना भाई टेबल पे दिखाओ कि क्या वर्क किया है, ये कह रहे कि कॉलोनी भेज दी, हम कह रहे कि नोटिंग दिखा दो, कोई कागज दिखाओ कि ये आपने भेजी है। तो आपको तो बिठा दिया गया था, वो आप बैठ जाओ, हमने आपकी बात सुन ली, वो लगता नहीं कि वो बैठ जाओ, वो बिठाने के चक्कर में वो काम पेंडिंग रह जाता हो? नहीं, बैठने बिठाने से तो कोई नहीं बैठता, अपनी आवाज तो सभी पार्षद उठाते हैं। सवाल था, हाँ, पूरे हाउस में मीटिंग था। नहीं बिल्कुल आप थे, बैठने से कोई बैठता नहीं, अपनी आवाज तो उठाएगा अपने पास। क्या आज लगता है कि राम साहब आज की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर वास्तव में आपकी आवाज उठेगी और आज आपकी आवाज के ऊपर अमल में काम होगा? अब की देखो काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो अब की बार धरने प्रदर्शन के लिए हम तैयार हैं, और हमारे साथ पूरा वार्ड भी है अब की बार। बिल्कुल तैयार है। चलो, अब पार्षदों ने अंगड़ाई ली है कि अगर हमारे काम नहीं हुए तो हम धरना प्रदर्शन करने को भी तैयार है। इसके साथ साथ साधारण बैठक भी होगी। बजट के अंदर हमने शहर के जो विकास कार्य है उसके लिए बजट का आज हमने बजट को पास किया है। बजट सेशन में हमारा करीब 118 करोड़ का हमने बजट आज शहर के विकास कार्य के लिए पास किया है, जिसमें कि सभी चीज़ों को लेकर हमने ध्यान में रखा है, चाहे डेवलपमेंट के काम हो हमने, और कर्मचारियों को लेकर भी सारी, और नगर परिषद की जो हमारी भूमियाँ हैं उनको भूमि से किस प्रकार के खर्चे हमने लगाने हैं, इस प्रकार से हमें आय व्यय का सारा ब्यौरा हमने सभी को पास रखा है, और कितनी हमारी इनकम होनी है 76 करोड़ करीब हमारा सालाना इनकम का हमारा अनुमानित है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 74 करोड़ लगभग क्लोजिंग बैलेंस हमारा रहा है। और इसमें सबकी सहमति से और सबके सहयोग से बजट का हमारा पास हो गया है, और साथ साथ साधारण बैठक के अंदर विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है,
पीछे हमने 80 कामों को शहर के जो विकास के कार्य में बहुत अहम रोल अदा करेंगे, ऐसे कार्य को हमने पिछली बैठक में पास किया था। अभी हम जो डेवलपमेंट के जो कुछ प्रस्ताव हमारे पास आए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ एक मार्गों का महापुरुषों के नाम से नामकरण का था, उनको भी हमने इस सदन के अंदर सर्वसम्मति से पास किया है। हाँ, अतिक्रमण देखिए बहुत बड़ी समस्या है। अतिक्रमण को लेकर के नगर परिषद समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती रहती है, और अतिक्रमण एक वो बीमारी है जो किसी भी वो ग्रहण है जो किसी भी शहर या गांव के ऊपर एक बड़ा सुंदरता पे लगता है, और उससे शहर की दशा भी बिगड़ती है और आने जाने में परेशानियां भी होती हैं। तो इसको हमने अतिक्रमण समय समय हटाते तो रहते हैं, लेकिन परमानेंट इसी को हम ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं ताकि एंक्रोचमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए। अभी हमारे शहर के अंदर बरसाती नाले जो खुले रुपए भी हैं और उनके ऊपर ज्यादातर बाजार के अंदर अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने 14 से 10 फुट बढ़ा रखे, किसी ने 5 फुट बढ़ा रखे हैं। तो अभी हमारे शहर की बरसाती पानी की निकासी के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी हमारी योजना भी है, और उसके जब वो धरातल पे आएगी तो एंक्रोचमेंट उससे खत्म होगी। मैं मानता हूँ कि सारे जितने खुले नाले हैं उसके अंदर पाइपलाइन की व्यवस्था करें, बड़े बड़े पाइप डाले जाए, जहाँ पे लेवलिंग हो, उनकी निकासी का अच्छा साधन हो, उसके जगह जगह मेन होल बने। जिसे हमने बड़े बड़े शहरों के अंदर देखा कि बरसाती पानी कोई खुला नाला नहीं होता, ना कोई नालियाँ होती हैं। शहर की सुंदरता इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के बनती है। तो जब वो नालों का काम पाइपलाइन के रूप में होगा तो निश्चित रूप से एंक्रोचमेंट भी हटेंगी, और दोबारा से एंक्रोच ना हो ये हम शहरवासियों को जागरूक भी करेंगे, और सहयोग की हमारी अपेक्षा भी रहेगी। लाइट की व्यवस्था देखिए कि बनाई हुई है मुख्य मार्गों पर। देखिए, लाइट के लिए हमने मेंटेनेंस का नया टेंडर कर दिया है। मेंटेनेंस को लेकर के पीछे कई दिनों से हमारा टेंडर लटका हुआ था, करीबन 3 बार हमने टेंडर लगाया था। 1 साल से तकनीकी कारण वो हमारा टेंडर पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था, लेकिन जो ठेकेदार काम कर रहा था उसने जो कुछ कमियां रही हैं, कहीं जैसे 1-2 जगह तो जैसे जेल का पुल है हमारा, उसके पास में ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं बिजली बाकी कोई कमी कारण है, कहीं ट्रांसफार्मर की कोई कई केबल हमारी जो है ना बड़ी केबल है उसके अंदर फॉल्ट आ गया। तो अब पूरे शहर की इन समस्याओं का एक मुश्त में एक बार में ही समाधान कर दे, ऐसी हमने योजना बनाई थी, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि भी हम सारा का सारा शहर कंट्रोल पैनल हमारा CCS पैनल बोर्ड पे नहीं, इसके अंदर अब ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम जहाँ मीटर लगे हैं आप मैनुअल सिस्टम चलता है, एक कर्मचारी शाम को जाता है, तारों को ज्वाइंट करता है, तब शहर की स्ट्रीट लाइट ऑन होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो कि उसमें टाइमर ऐसे सेट हो कि भी एक निश्चित समय पे, मान लो शाम को 6 या 5 निश्चित समय लाइट ऑन हो जाए, एक निश्चित समय लाइट ऑफ हो जाए। तो सारी व्यवस्था ऐसी हम करना चाहते हैं। साथ साथ में जो हमारा जो पूरे का पूरा शहर की जो जितनी हमारी स्ट्रीट लाइट के लिए केबल है, सारी केबल ऐसे हमारा 513 किलोमीटर का हमारा किलोमीटर लेंथ हमारी रोडों की लेंथ हमारी निकली है। उसके अंदर करीबन कुछ तो हमारी स्ट्रीट लाइट के लिए तार एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ करीबन 450 किलोमीटर के करीब हम चाहते हैं कि नया तार हमारा हो जाए। एक ऐसी व्यवस्था की हम एक बार में खरीद करके, चाहे तार खरीदना हो चाहे लाइट करके 17,000 लाइट हमने खरीद कर चुके हैं, हमारे स्टॉक के अंदर है। अब उनको लगाने के लिए कलम पाइप की हमने 1 करोड़ टेंडर लगा रखा है। जैसे ही हमारा लाइट को लगाने के लिए उपकरण हमारे उपलब्ध हो जाएंगे, हम शहर के लाइट लगाना शुरू कर देंगे। 6,500 लाइट हमने लोकेट कर रखी है, तो पार्कों के अंदर, रोडों के ऊपर, गलियों के ऊपर जो पुराने सोडियम बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उनको एक बार में हम उनको बदल देंगे। बिल्कुल एक भी ऐसी कोई पुरानी लाइट शहर के अंदर नहीं होगी। और जहाँ नहीं लाइट लगनी है, कई बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो शहर हमारा बहुत बड़ा है, बड़ी भी गया, नई कॉलोनियाँ बसी भी हैं, उनके अंदर लाइट व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कोई ऐसी गली कोना तो कोई सड़क ना रहे जहाँ पर अंधेरा हो या लाइट की कोई व्यवस्था ना हो, प्रत्येक जगह लाइट व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। शहर के अंदर होल्डिंगों की भरमार दिखी जा रही है, प्रत्येक चौकों पे, प्रत्येक चौराहे गलियों में। ये कुछ कोई जगह भी डिसाइड है होल्डिंगों के लिए या पूरे शहर में कहीं लगा? देखिए, होर्डिंग लगाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने यूनिपोल की जगह निश्चित कर रखी है, उनका हम टेंडर भी करते हैं। वो साइट का हमको चार्ज भी देना पड़ता है जो एडवर्टाइज करना चाहेगा, लेकिन बहुत से हमारे शहर में साथी हैं, अपने सारे ही हैं, जो चौक चौराहों पर, स्ट्रीट लाइट के पोलों के ऊपर होर्डिंग लगा देते हैं। इससे शहर की सुंदरता को ग्रहण लगता है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि भी आप इस प्रकार से होर्डिंग ना लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने शहर के अंदर तिरंगा लाइट लगाई थी, आपने देखा होगा, तो पोलों के अंदर तिरंगा लाइट थी। होर्डिंग लगाने से तो हम होर्डिंग उतारने के लिए जाते हैं, तो होर्डिंग खींचते हैं तो उनसे तिरंगा लाइट लगभग तिरंगा लाइट खराब होगी, साथ साथ खींच जाती है, टूट जाती है। तो इससे हमारा नुकसान भी होता है, शहर की सुंदरता भी घटती है। हम समय समय पर इन होर्डिंगों को हटाने का काम भी करते हैं।
और सबसे निवेदन करते हैं कि ऐसे आप निश्चित स्थान पर बड़े होर्डिंग लगाएं, अन्यथा हमें इसमें जुर्माना वगैरह हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। कॉलोनियों को वैध करने का काम था, करने अटका पड़ा। देखिए, हमने 41 कॉलोनियों की जो नक्शे थे हमारे, वो हमने नियमित कराने के लिए हमारी तरफ से प्रक्रिया पूरी करके हेड ऑफिस भेज दी थी, लेकिन वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन लगे हमारे पास आ गए थे। अभी हमारे अधिकारियों ने सुनिश्चित किया, वहाँ बैठ करके पूरे जो जो ऑब्जेक्शन थे उनके सब दूर करके वापस वहाँ पे जमा हमने करा दिए हैं। और आशा है कि अब की बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में सौगात देंगे, उस नियमित कॉलोनी को सौगात में हमारी भिवानी की सारी कॉलोनियाँ नियमित हो जाएंगी। और मैं मानता हूँ कि हमारे नगर परिषद के दायरे के अंदर एक सिंगल एक कोना ना रहे ऐसा जो अनियमित हो। एक आपके शहर के अंदर जैसे प्रत्येक गली के अंदर पानी की जो सीवरेज है, पानी लेने हैं, वो टूटी हुई है और उससे गले में बैठ रही है और वो लोग भी हट रहे हैं। क्या मानते हैं कब तक दुरुस्त होगी, क्या बिल्डिंग कर पाएंगे? देखिए, सीवरेज की और पानी की हमारे पूरे शहर की समस्या है और हम सब इस समस्या से बड़े दुखी हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भिवानी आए थे, तो आप सबने देखा होगा मैंने प्रमुखता इस मांगों के सामने उठाया भी था। अभी हमने सदन के अंदर सभी पार्षदों ने, हमारे डीसी महोदय उपस्थित थे, डीएम साहब उपस्थित थे, हमने ये निर्णय लिया है कि पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ हम संयुक्त बैठक करके इन समस्याओं का समाधान करें। और जहां कहीं भी कई बार हमने देखा कि भी पानी की लाइन ठीक करने के लिए, सीवर की लाइन ठीक करने के लिए गलियां उखाड़ देते हैं, उखाड़ने के बाद उनको अच्छी तरह से मरम्मत लोग नहीं करते, रोड कट लगा देते हैं। मैं उन सभी शहरवासियों से निवेदन ये करूंगा कि जब आप गली को उखाड़ते हो पानी या सीवर की कमी को ठीक करने के लिए, आप वो सही से ठीक करें। अगर कोई समस्या इस प्रकार की आती है तो हमें बताएं, हम वो ठीक भी कराएंगे। वो खुला करने वाला, वो खुला करने वाला कब तो शुरू होगा, क्या प्रक्रिया की जाएगी? देखिए, हमने अभी हमारा माल रोड का जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी हमने पूरी प्रक्रिया पूरी करके अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस भेजा हुआ है। इस प्रकार से माल रोड की तरफ पे हम पूरे शहर को हम सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। एंक्रोचमेंट फ्री शहर होगा, पूरे सुंदर होगा। चाहे उसके अंदर हमने मुख्य रूप से सर्कुलर रोड को लिया है, बाजारों को लिया है, हमने जितने हमारे एंट्री रोड हैं, चाहे वासी रोड है, रोहतक रोड है, भाव रोड है, बापड़ा रोड है, सभी एंट्री रोडों को लिया है। यहाँ दोनों तरफ फुटपाथों पे बीच में अच्छे हम गमले लगाएं, इसके अंदर अच्छे पोल स्ट्रीट लाइट लगाएं, इसके अंदर इस सुंदरता के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इस बार आपको शहर में डिमांड है, क्या मानते हैं? सीसीटीवी का आप जो शहर का ब्यूटिफिकेशन का प्रपोजल बनाया है, उसके अंदर सीसीटीवी इंक्लूड है। पानी की व्यवस्था का आज हमारे शहर के जितने पार्क हैं, 7 करीब पार्क हैं, सभी पार्कों का जो हमने सिविल वर्क्स हैं, इसकी रिपेयरिंग का काम है। हम अब तक 40 से करीब पार्कों की हम रिपेयरिंग करा चुके हैं। अभी हमारे टेंडर लगे हुए हैं। जहां भी हमें शिकायत आती है किसी पार्क की 4 दीवारी होनी है, उसके अंदर फुटपाथ उसकी रिपेयरिंग होनी है, हम तुरंत वहाँ से काम करवाते हैं। बहुत से ऐसे पार्क हैं जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, उनके अलग से टेंडर लगाने का हमने काम कर रखा है। जैसे सेक्टर 13 के 1-2 पार्क है, इनका अलग से हम काम कर रहा है। सेक्टर 13 के अंदर 8 पार्कों का हमने नवीनीकरण करा दिया है, शिवनगरा करा दिया है, एमसी कॉलोनी गोवा फैक्ट्री शिवनगरा का हमने करा दिया है और बैंक कॉलोनी का हमने करा दिया है। शहर के अंदर बहुत से पार्क है जो एमसी कॉलोनी हमने करा दिया, विकास नगर के हमने पार्क को नवीनीकरण करा दिए हैं। और जहाँ जहाँ हमें किसी प्रकार शिकायत आती है, तुरंत प्रभाव से हम पार्कों की मरम्मत कराने का, और जो हॉर्टिकल्चर का जो हमारा काम है, जो घास कटाई का, पेड़ों की देखभाल का है, इसके लिए भी हमने निश्चित रूप से जो हमारे RW हैं उनके माध्यम से हम काम करवा रहे हैं। सबकी संतुष्टि होने के बाद ही हम पेमेंट का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ पार्क उड्डा के अंदर आते हैं, कुछ पार्क नगर परिषद के अंदर आते हैं, वो पता नहीं चल पाता हमारे वो किसके पास जाए, क्या क्या लगे। उड्डा के अंतर्गत बीडी गुप्ता पार्क, चौधरी बंसीलाल पार्क, ठाकुर सिंह पार्क है, और हमारा सेंटर हुड्डा सेंटर पार्क है, वाटर पार्क है। ये करीब 4-5 पार्क आते हैं, वो हुड्डा के अंदर आते हैं। तो इन पार्कों का रखरखाव के लिए देखिए, जनता तो हम जाते हैं, इसका उपयोग तो हम ही करते हैं, लाभ भी हम लेते हैं, नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन फिर भी कोई शिकायत समस्या होती है तो हम हुड्डा के अधिकारियों से उनको दूर कराने का काम करते हैं।